वो यार ये शहबाज शरीफ मेरे पीछे पीछे लंदन में भागा करते थे यार। आज मैं इनको कॉल करता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर, जवाब नहीं आता। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने डॉन के उस रिपोर्टर से अपॉलोजी की। वो जो 45,000 रुपया उस बेचारा जो आदमी इतना कमाता नहीं है, आपने उसको इतना टैक्स लगा दिया। जिन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं दुबई के अंदर, उनको तो तुमने पकड़ा नहीं है भाई। तो आखिर क्या है कि वो डैम्स नहीं बना पाते, हम हाइड्रो पे नहीं जाते, हाइडल पे आईपीपीस के साथ हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके महंगी बिजली खरीदते रहते हैं। आईपीपी माफिया है मुबशर, आईपीपी है माफिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बिजली और कहीं से बने। ये आपको बनाए। आप डॉक्टर सलमान शाह से बात करें, इतना पानी समुद्र में गया है कि वो पूरे कैलिफोर्निया को बिल्कुल अंडर वाटर ले सकता था। और वो कहते हैं अभी तो टाइम नहीं है। अच्छा, फिर आप ऐसे कीजिए, क्वेश्चनियर भेज दीजिए और फिर प्रॉमिस कीजिए कि आप आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर बुखारी। और हस्बे रिवायत भी और हस्बे ज़रूरत भी हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के सीनियर तरीन तज्जियाकार जो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ हैं, पीजे मीर। और आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, एक तो बड़ी अच्छी पाकिस्तान में पढ़ा लिखा बंदा जो है वो मेक्स अ डिफरेंस जैसे कहा जाता है। डॉन ने एक खबर शाया की थी इकोनॉमी के हवाले से। उस पे जो है इनिशियली तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने डॉन के उस रिपोर्टर से अपॉलोजी की। तो इस पे ये एक अच्छा कल्चर है, जब आप महसूस करें कि खबर ठीक है और आप हाँ में रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका काम है कि आप अपॉलोजी भी करें। तो ऐसी ही रिवायात पाकिस्तान में सेट होंगी तो मुआशरा जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। और कुछ और इश्यूज जिस पे अवामुन नास के बहुत कंसर्न है, हम रोजमर्रा लोगों से गुफ्तगू करते हैं। और उसमें सबसे पहले तो जो वो नॉन फाइलर्स को, जो जिसे पंजाबी में कहते हैं, हुकूमत ने बजट में पटीकें डाली हैं। पटीकें तमाम नाजरीन समझते होंगे। हम इसे अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें तो ये लेबर ऑफ लव कहलाती है। नॉन फाइलर तो ऑफ कोर्स फाइलिंग की तरफ नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का कल्चर है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है स्पेशली, वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी फाइलिंग करना। लेकिन बहरहाल टैक्स नेट को भी बढ़ाना है, इस पे भी पीजे मीर से बात करेंगे। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे इन्होंने फिक्स टैक्स लगाया है, कैपेसिटी के हिसाब से हर 100 यूनिट के बाद उस टैक्स की अमाउंट जो है वो वेरी करती है। इस पे भी जो कंज्यूमर हैं ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि आपकी टैरिफ हाई है काफी ज्यादा। उसके बाद आपने उस पे फर्दर टैक्सेशन की हुई है, इवन के आपके पीटीवी की लाइसेंस फी भी आप उस टैक्स में डाल के भेजते हैं, या पीटीवी चार्जेस भी भेजते हैं। तो ये अनजस्टिफाइड हो जाएगा इतना कुछ लगाना। तो इस हवाले से बात करते हैं पीजे मीर से। पीजे, सबसे पहले तो आइए मोहम्मद औरंगजेब की अपॉलोजी की जानिब और बताइए कि मुझे तो ये जेस्चर अच्छा लगा। मुबशर, बहुत अच्छी आपने बात की है। इट इज हाई टाइम कि अगर कोई रिपोर्टर कोई भी हो और वो एक बड़ा संजीदा सवाल करे, स्ट्रेट सवाल करे, एंड राइट अप टू द पॉइंट। आई थॉट ही वाज वेरी गुड। एंड ठीक है, वो थोड़े से इरिटेट होते हैं लोग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द फाइनेंस मिनिस्टर, हैट्स ऑफ टू हिम, ही अपोलोजाइज्ड एंड he accepted कि his question was valid. कई लोग तो होते हैं लड़ने के लिए पड़ जाते हैं। मैंने कईयों को देखा है कि जी, और जान दे की सवाल करेगा तू, जा जा चला जा, इस तरह की बातें करते हैं रिपोर्टर्स के साथ। देखो, रिपोर्टर जो होता है वो हमारा एक नुमाइंदा होता है, जो कि आपको और मुझे खबरें ला के देता है, बताता है, एंड देन वी पिक अप द स्टोरी फ्रॉम देयर। तो अगर उसको स्नब करना कोई शुरू कर जाए, तो आई 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 डोंट थिंक सो कि इस तरह की बात होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा गंदा ट्रेंड हमारा चला हुआ है। इट इज गेटिंग बेटर। और लेट मी टेल यू, उसके अंदर जो उन्होंने नॉन फाइलर की बात की है, आई टोटली एग्री। वो जो 45,000 रुपया उस बेचारा जो आदमी इतना कमाता नहीं है, आपने उसका इतना टैक्स लगा दिया। और उसका जो पॉइंट है कि जो जिन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं दुबई के अंदर, उनको तो तुमने पकड़ा नहीं है भाई। उनसे लो ना टैक्स, उनसे क्यों नहीं लेते हो टैक्स? सो द क्वेश्चन इज, बड़ी अच्छा उन्होंने आंखें खोली हैं। एंड इट इज हाई टाइम कि कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट तो करो कि जिन जिन्होंने इलीगल किया हुआ है काम, उनको तो पकड़ो आप। उसमें वहां कोई हाथ डालता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ी मछलियां पड़ी हैं। उन्होंने एक वजीर का भी नाम लिया कि जी
इनका क्यों नहीं आप पूछते? अब द क्वेश्चन इज कि अगर आप यहाँ नहीं करेंगे तो फिर आप किस करप्शन को रिमूव करेंगे? ये मुझे बता दें आप। हम तो करप्शन की बातें करते हैं, कोई करप्शन को रिमूव करने की कोशिश करता है? बिजली आप देख लो, वो कल गौर एजाज मेरे ही फोरम के ऊपर मुबशिर, उन्होंने ही क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा ये कर क्या रहे हैं, 34 रुपीज कैपेसिटी टैक्स आप इलेक्ट्रिसिटी पे लगा रहे हो, और उसके साथ साथ ये जो आपके आईपीपीज है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके आपका रख दिया, और आप उनको अभी तक वो एक आईपीपी का बता रहे 1.25 बिलियन उनको हम दे रहे हैं, और वो बिजली नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन पर कॉन्ट्रैक्ट आपको उसको देना पड़ता है। सो अगर आप इस तरह की बात करोगे तो आप मुझे बताओ इन अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? सारा पैसा तो आपके गवर्नमेंट, ये वापडा ले लो, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ले लो, आप तो बिजली इनको मुफ्त दे रहे हो, और इनका टैक्स आप और मैं दे रहे हैं यहाँ। ये मुझे बताओ कितना मजाक की बात है भाई। एवरीबॉडी इज इक्वल। किसी फॉरेन गवर्नमेंट में आप चले जाओ, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी लेबर आ गई बर्तानिया के अंदर, आप मुझे बताओ कि क्या वो सारे जो है वो गवर्नमेंट इनके पैसे देगी? कोई पैसा नहीं देता। इनको तनख्वाहें देते हैं, अच्छी तनख्वाहें देते हैं, एंड दे पे आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। सो हम क्या है, हम जो गवर्नमेंट होती है उसको हम सब्सिडाइज करते हैं। आई मीन कैन यू इमेजिन व्हाट अ जोक इट इज? सो इसको कौन ठीक करेगा मुबशिर? ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है। पीजे एक सवाल मेरा पैदा होता है, और मैं वाकिफ हूँ, जब ये आप तो है उस वक्त बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिकली भी इन होंगे, जब हम आईपीपीज का मामला कर रहे थे, और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और ये गवर्नमेंट थी 1993 की खसूसी तौर पे, क्योंकि उससे पहले उनकी गवर्नमेंट 19 माह में फारिग हो गई, और उसके बाद उस पर बहुत सारे केसेस बने। लेकिन अगर आप हालात को देखें, पाकिस्तान में पावर जनरेशन जो है वो हाइड्रो जो कैपेसिटी थी वहां पे वहीं पे रह गई, यानी उस पे हमने तवज्जो ही नहीं दी। हमने बातें की डैम्स बनाने की, डैम्स को कालाबाग डैम आपको पता है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद अब हम दे आमिर भाषा पे काम कर रहे हैं चाइना के साथ मिलके। लेकिन वो कौन सी कुव्वत है जो कोई भी हुकूमत हो, इस हुकूमत की क्या बात करें, मतलब परवेज मुशर्रफ का दौर बहुत मजबूत एक रूलर थे वो शुरू में, और पूरी उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी हासिल थी, काफरी की सूरत में, इमरान खान की सूरत में, तारुल कादरी की सूरत में, और बड़ी पार्टीज, इवन मौलाना फजल रहमान भी इनडायरेक्ट पार्टनर थे उनके। लेकिन वो भी इन डैम्स के बारे में कुछ नहीं कर पाए। तो आखिर क्या है कि वो डैम्स नहीं बना पाते, हम हाइड्रो पे नहीं जाते, हाइडल पे आईपीपीज के साथ हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके महंगी बिजली खरीदते रहते हैं? क्या हाइडल के पीछे भी कोई माफिया है, या हाइड्रो को रोकना जो है वो माफिया का पर्पज है, या पॉलिटिकल विल नहीं है? आईपीपी माफिया है मुबशिर, आईपीपी है माफिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बिजली और कहीं से बने, ये आपको बनाए। और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को खुदा की कसम देखेंगे, ये तो चूस के हैं, अवाम को चूस के हैं। और जिन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दोबारा रिविजिट करने हैं। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं माफिया, ये क्यों नहीं आ रहे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, क्यों नहीं आ रही है? भाई मुझे बताया क्या रोक रहे हैं? क्योंकि आईपीपी का जो माफिया है बड़ा तकड़ा है, उन्होंने पैसे ऐसे लगाए हुए लोगों के आगे कि आप आगे बढ़ते कोई नहीं। ये बेसिकली एक क्रक्स ऑफ द मेन इशू है। और इसीलिए आप देख लें कि आप और मैं बिजली कहाँ कहाँ कितनी महंगी बिजली ले रहे हैं, कितनी महंगी बिजली ले रहे हैं। सस्ती बिजली उनको मिल रही है, पैसे वो कमा रहे हैं, लूट के पैसा बाहर भेज रहे हैं, और यहाँ आवाम पिस पिस कर रो रही है। ये क्यों नहीं इसको इंक्वायरी करते भाई? क्यों नहीं इसकी इंक्वायरी करते? इसकी इंक्वायरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सब इसके अंदर मुलविस है। ये आईपीपीज नीड टू बी टेकन टू द टास्क, बिकॉज इन्होंने हर चीज रोकी हुई है। अच्छा चलो, ये तो आईपीपीज को कर लो, बिजली की बात हम कर रहे हैं। वो आपके पास साफ पानी पीने को नहीं है, तो आप देखो ना, अभी फ्लड्स आने वाले हैं, अगले महीने आ जाएंगे, ये शुरू हो जाएंगे। मुझे बताओ, आपने अभी तक कोई रिजर्वायर बनाया है लाहौर के बाहर? क्या जो पानी जो इतना आएगा, वेदर इट इज फ्रॉम रावी या सतलज या चिनाब, उसके उधर बना दो। कोई रिजर्वायर्स बनाए आपने? कुछ नहीं। वाटर कंटेनमेंट है ही नहीं आपकी। जब वाटर कंटेनमेंट नहीं है, सारा पानी इवेंचुअली इंडस से होता हुआ आपके उस समुद्र में चला जाएगा, और हम कहेंगे नहीं जी मैंग्रोव्स को बचाना है। यार टू हेल विद मैंग्रोव्स, आपने इंसान को बचाना है। People are more important than these mangroves. I don't care whatever these people say.
हमारे मेरे आदमी अगर मर जाएंगे मुल्क के अंदर तो मैं मैंग्रोव को यार कहूंगा कि मैंग्रोव बचाओ, कि जी वो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई डोंट केयर, मैं मैंग्रोव उड़ा दूं लेकिन मैं अपनी आवाम को जरूर बचाऊंगा। उसके लिए कोई सोचता नहीं है। और इसलिए क्योंकि एक चैनल के ऊपर मुबशर बड़ी फर्टाइल सॉइल आ रही है, दूसरी साइड पे नहीं आ रही। तो जो फर्टाइल, वो कहते हैं कि अगर यहाँ रुक जाएगी, डैम बन जाएगा तो इनकी शायद सॉइल खराब हो जाएगी। और यार डैम में कितना पानी रोक लोगे? एक हफ्ता 2 हफ्ते रोक लोगे, उसके बाद उसने तो आना ही आना है पानी। हम भी उतना ही रोक सकते हैं ना। हिंदुस्तान ने कितने डैम्स बनाए ऊपर, दे आर दी अपर रेपेरियंस, कितने डैम्स उन्होंने बनाए। लेकिन एक वक्त है, उनको भी छोड़ना है। वो ओवर कैपेसिटी नहीं कर सकते, सो वो वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई टोटली एग्री विद इंडियंस कि सारा पानी तो हम दरिया में, समुद्र में फेंक रहे हैं, तो रोते क्यों हैं हम फिर? देखो ना, 2 साल पहले आप डॉक्टर सलमान शाह से बात करें, इतना पानी समुद्र में गया है कि वो पूरे कैलिफोर्निया को बिल्कुल अंडर वाटर ले सकता था, अंदाजा लगाओ। तो क्वेश्चन इज कि हम रोने वाले हैं, काम करने वाले नहीं हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले हैं, काम कर, वी आर नॉट डूअर्स। हम हमें एक, वो कहते हैं ना, वो क्लोन्ड एक कॉम मिल गई है, उसको आप पागल बनाते रहते हो। मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, आप हर किस्म का उनको बनाते रहते हो और उनको कहते हो बस बेटा तुम टैक्स देते रहो, हम अपनी गाड़ियां, प्रोटोकॉल और ये जो आपको क्या जरूरत है भाई 10-10 गाड़ियां ले जाने की? आपने देखा होगा भी, मीडिया के अंदर एक चीज आई है, नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर स्वीडन साइकिल पे गए यार। वो यार उनकी इकोनॉमी तुम देखो, तुम अपनी देखो, आधे से ज्यादा तुम प्रोटोकॉल पे लगा देते हो। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल लगाए हुआ है यार, ये क्या मजाक है आपने बनाया हुआ है? और पैसा इसका मैं फंड हम कर रहे हैं। पीजे आज ही जब हम ब्रिटिश इलेक्शन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में जब हम सुन रहे थे तो पता चला जी पाकिस्तानी 2.25 करोड़ के लगभग उनकी पूरी साल की सैलरी है। अब आप तो इंग्लैंड में रहते हैं और मैं भी एक आध विजिट मेरी जिंदगी में भी है और मुझे अंदाजा है कि 2.25 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अगर आप एवरेज निकालें तो शायद प्राइम मिनिस्टर की 4,500 पाउंड या 4,000 पाउंड माहाना तनख्वाह बनती होगी, जिसमें उन्होंने अपना पूरा किचन चलाना है, अपने बच्चों की फी पे करनी है। कोई ऐसे उन्हें वो नहीं है। वो जो हम यहाँ के लग्जरी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा पता नहीं कहाँ पे पहुंचे है। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसका शायद आपके सामने है। तो ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ जब तक हम एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं करते, आवाम को भी बताया जाए, ब्यूरोक्रेसी को भी बताया जाए और रूलर्स को भी बताया जाए कि जनाब दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। अवाम उन्हें, इलेक्टेड लोगों को अवाम मुंतखब करती है, जबकि जो हमारी अफसरशाही है, जिसको नौकरशाही का लफ्ज था वो अफसरशाही लिखा जाता है, ये अवाम के खादिम इसलिए हैं कि उनकी सैलरीज जो हैं यही जो टैक्स जो गरीब रो रहा है उसी में से जाती है। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जितने भी लोग देखें उनमें कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को ब्यूरोक्रेट्स की ग्रुप्स में भी भेजें कि जनाब आप तन तना के बैठे होते हैं दफातर में, अवाम जाते हैं तो आप बाहर से ही हाथ ला देते हैं। अगर कोई, इवन हम सहाफी लोग 25 फोन करें तो एक पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ओके, आप बड़े मसरूफ आदमी हैं, लेकिन आपके जो लाइफस्टाइल है वो नौकरशाही का कम से कम नहीं है। अब आप कॉलोनियल रूल में नहीं रह रहे, आप अफसरशाही बन के रह रहे हैं, लेकिन आपको ये रवैया तर्क करना पड़ेगा, वरना वो जो जिसकी बात हम करते हैं ना कि अब हम तंग आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो गिरबान पकड़ते हैं, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। क्योंकि पीजे बता रहे हैं टैक्सेशन की सूरत हाल आपके सामने है। पीजे आप इस इन रवैयों के बारे में क्या कहेंगे? आप तो इनको बड़े करीब, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स आपके दोस्त हैं, उनके तो मैं मेरे भी हैं, लेकिन जो उनके स्टाइल हैं, जो उनके शाहाना ठाठ हैं, वो देख के तो मैं परेशान होता हूँ कभी कभार। 3 चीजें मुबशर, हमारा जो ब्यूरोक्रेट है ये एक काला अंग्रेज है, जो गोरा छोड़ गया था ना अपनी वो बड़ी बड़ी चीजें, कि एक काले अंग्रेज साढ़े को टक्कर गए। एक, दूसरा, सारे नहीं, कई लोग हैं, खुदा की कसम, ये सेक्रेटरीज हैं या इस तरह के लोग, दे डोंट इवन मीट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर बिल्कुल। सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान।
and they don't even meet the people of Pakistan. Why? और तुम हमारे टैक्स से पैसे खा रहे हो, तुम हमारे सर्वेंट्स हो, and you don't even meet the people. मुझे कभी भी बर्तानिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, whether it's a member of the House of Lords, member of the House of Commons, या कोई any other minister. Believe me, यार मुबशर, मैं यहीं गया हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी, ये क्या था, ये होम सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। मैंने उसको मिला किधर, मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स में। मैं क्या जैक, इस तरह मैं क्या जैक, आई एम फ्रॉम so and so channel, and is it possible that I can interview you? He said, sure, come over. खुदा की कसम से मुझे टाइम दिया, मैं अगले दिन जाकर उधर विक्टोरिया स्ट्रीट इंटरव्यू कर रहा है। वो अच्छे तो लबदा कोई नहीं, हाँ यहाँ मिलेंगे आपको मुबशर इलेक्शन से पहले, हर चैनल पे ये बैठे होंगे, लोगों को गोलियां दे रहे होंगे, ये वो। मैं तो पीजे फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट भेजता हूँ और मैं एक बड़े अदारे से मुंसलिक हूँ, लेकिन जब आप उन्हें इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो कहते हैं अभी तो टाइम नहीं है। अच्छा, फिर आप ऐसे कीजिए, क्वेश्चनियर भेज दीजिए और फिर प्रॉमिस कीजिए कि आप आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये उनके मीडिया मैनेजर्स हमें बता रहे होते हैं, और वो इंटरव्यूज की तारीख ही होती है 3-3 माह, 2 माह, अभी टाइम नहीं है। हाँ, चैनल्स पे अगर किसी ब्रांडेड चैनल पे जिसपे आप भी काम करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ, वहां से फोन आ जाए, यानी मुझे तो पता है कि मैं एक बहुत बड़े शो को देखता था, वहां तजिया करता था, लेकिन साथ में अक्सर गेस्ट मेरे थ्रू ही आते थे उस शो में, जियो की बात कर रहा हूँ, तो फोन आया करते, यार हमारी एक एंट्री प्रोग्राम में नहीं दिलवा देते। तो ये बुनियादी तौर पे अजीबोगरीब लोग हैं। लेकिन पीजे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी, आईपीपी की बात, वो माफिया है, यस, लेकिन आपके यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है डैम्स बनाने की, और ये भी हुकूमत की कमजोरी। अगर आईपीपी माफिया है, ये भी हुकूमत की कमजोरी। और अगर लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भी आप हुक्मरानों की कमजोरी है, बल्कि नाकामी है, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी हुकूमत हो, हर हुकूमत के दौर में आईपीपी का माफिया कायम रहता है। आपके जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट नए शुरू नहीं होते, बल्कि जो पुराने होते हैं वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे होते। उसकी वजह भी पीजे ने चूंकि बताया कि जो हाइडल है वो माफिया है, आईपीपी माफिया है। और तीसरी बात, लाइन लॉसेस तो एक जो होते हैं वो एक बहुत बड़े माफिया, जिसमें मीटर रीडर से लेके ऊपर तक के लोग शामिल होते हैं। तो ये तमाम हुकूमतों की फेलियर है ये, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, बड़े बिल दे के, अपने बच्चों को भूखा रख के, अपना पेट काट के, बल्कि मेरे जैसे लोग तो शायद सिगरेट के ब्रांड चेंज करके उनको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम में पीजे इतनी बैशिंग काफी, अगर आप कुछ मजीद कहना चाहें। नहीं, बिल्कुल, ये भी मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि जिस कौम के लीडर्स को गार्ड्स चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, उनको चाहिए सियासत छोड़ जाएं, क्योंकि हमें वो लीडर्स चाहिए जो कि न डर हो, खड़े हैं लोगों के अंदर और आए। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। वो बात है ना, ऐसी बातों से क्या घबराना। तो बात यही है कि आप मत डरें, अगर आप हैं अवाम के सही नुमाइंदे, आपको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी वो ये गनमैन्स एंड ऑल दैट की जरूरत नहीं है। आप जाएं, अवाम में मिलें, और आपको अवाम सहराएगी। और अगर आप ये बख्तरबंद गाड़ियां, तो बुलेट प्रूफ, तो नाल ये वो फलाना, और मेरे भाई, आप वैसे आइसोलेटेड हैं, आप और आइसोलेट हो जाएंगे अवाम के साथ। अवाम में मिलो, जाओ, अवाम की कॉल को उठाओ। अवाम, ये मुझे ये जो मरियम कर रही है, मुझे अच्छी चीज लगती है, ये जाती है लोगों के अंदर, आई लाइक इट। ये इसके अंदर मुझे रोशनी नजर आ रही है। अल्लाह करे इसको अच्छी गाइडेंस है, ये और आगे जाएगी। हमें ऐसे चाहिए। और दूसरे तो इस तरह बहन ने, आपने सही बात की है, फोन का जवाब नहीं देते यार, फोन का जवाब नहीं देते ये लोग। और ये नहीं आज की गवर्नमेंट, ये अक्रॉस द बोर्ड मैंने देखा है, एक्सेप्ट जनरल मुशर्रफ टाइम। हर बंदा आपको जवाब देता था, गवर्नमेंट के इन हो या बाहर हो, आपसे बात करता था यार। व्हाट अ पीरियड, व्हाट अ गोल्डन पीरियड। ये आ जाते हैं पीछे, देख लो। कुछ वजादार पॉलिटिशियंस हैं जो अगर आपका फोन अटेंड ना करें तो वो आपको रिंग बैक जरूर करते हैं, या करते हैं, कुछ है, बिल्कुल सही है, करते कुछ हैं, अच्छे लोग वजादार हैं। लेकिन जो पुराने हैं
वो उनमें ज्यादा ये चीज पाई जाती है। जो नई जनरेशन आई है उसके बारे में जनरेशन एक्स कहना चाहिए उसे, वो कम अज कम जो है वो इस तरह नहीं करते, और आपकी और बात से मुझे मुबशर, जी मुबशर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज में आपने जरा मुझे वो थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। ओ यार, ये शहबाज शरीफ मेरे पीछे पीछे लंदन में भागा करते थे यार। आज मैं इनको कॉल करता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर, जवाब नहीं आता अंदरों। मैंने हर प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, खुदा की कसम मुझे जवाब आया है। हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक यूसुफ रजा गिलानी, हैट्स ऑफ टू शौकत अजीज, हैट्स ऑफ टू जमाली, हैट्स ऑफ टू चौधरी शुजात, यार जितने आए बेनजीर। यार क्वेश्चन इज, ये जवाब दे, ओ ये जवाब ही नहीं देंगे। And you really think I will support people like that? No, I won't. I'll support those people who are people friendly and who work for the people of Pakistan. I don't want people यार दरवाजे के पीछे जवाब ना दो, हाँ out of power ताड़े फोन आ रहे हैं। What बिल्कुल kind of leadership do we have? ये This is what बिल्कुल I call leadership. नवाज शरीफ को ओके, लेके फिर भी बेहतर है, खुदा की कसम। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। और दूसरी बात मैंने वो कहा ना, ये वफादार होना भी जो है ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती बड़ी है, और चीज है यार, नवाज शरीफ तो वफादार आदमी है। वफादार आदमी है। और मुझे याद है आपने बीबी की बात कही, और उसके बाद आपने गिलानी साहब का नाम लिया। आप तो एक बहुत ज्यादा फेमस थे जब हम स्क्रीन पे नहीं आते थे, उस वक्त भी जब हम फोन करके सिर्फ लिखवाते थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा नाजरीन की दिलचस्पी के लिए सुना दूं। 1993 की गालिबन बात है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी, और पंजाब में गवर्नर जो थे वो फवाद चौधरी साहब के ताया जान थे, और बड़े लर्नेड आदमी थे। क्या नाम था उनका, चौधरी साहब, जो फौत हो अशरफ गए क्या? गवर्नर। जी जी, गवर्नरी के दरमियान ही वो फौत हो गए। सरताज या इस तरह का कोई था, भूल गया हूं मैं। जी, उनका मैं आपको वाकया बताता हूँ। मैं एक इंग्लिश अखबार में नया नया रिपोर्टर था, तो मैंने एक दिन कहा जी ये खबर है, उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब का वर्शन लीजिए। तो मैंने कहा जी मैं तो अभी बिल्कुल नया हूँ, तो गवर्नर को मैंने फोन किया, गवर्नर हाउस। उनके ऑपरेटर्स ने पूछा जी कौन सा बात करेंगे जी, मैंने बताया कि जनाब मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं बात करना चाहता हूँ। मैं जरा एक वो सोशल उस पे चला गया, तो कोई 20 मिनट बाद फोन की घंटी बजी, और लाइन पे उनके ऑपरेटर थे। उन्होंने कहा गवर्नर साहब लाइन पे हैं। तो जब मैंने बताया जी मैं आम आदमी नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट भी आम आदमी होता है क्या, और ये मैं खबर कर रहा हूँ इस पे आपका, मतलब आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड कि गवर्नर जो है उसने ये सुना है कि एक आम आदमी, और ये ऐसे लोग भी इस मुआशरे में मौजूद थे। नाजरीन, पीजे के दिल के अंदर से जो उठती हुई टीसें हैं वो आपने महसूस की होंगी, मेरा भी वही हाल है। आज का प्रोग्राम पसंद आए तो अपना फीडबैक दीजिए, प्रोग्राम को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।